6. So I am also sure that you are waiting for the ruling the empire from chapter from the kingdom to empire. So let's go. So यहाँ पर हम लोग का ये थर्ड टॉपिक है जो कि है अशोका यूनिक रूलर. तो यहाँ पर इस बार हम लोग 2 टॉपिक या फिर 3 टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं. सो नाउ अशोका एक यूनिक रूलर हुआ करता था क्योंकि वो यहाँ पर अपने मैसेंजर्स को रखा करता था, इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाता था जो कि प्राकृत में लिखे जाते थे, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हुआ करते थे. अशोका वॉर कलिंगा. तो कलिंगा ओडिशा को बोला जाता है, जिसको ओडिशा भी बोलते हैं, जो कि कोस्टल एरिया था ओडिशा का, जो कि आप पेज नंबर 63 मैप 5 में देख सकते हो. तो अशोका ने जो एक वॉर लड़ी थी कॉन्कर करने को हम लोग ये जो क्या बोलते हैं कलिंगा के लिए. सो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि लाखों लोग मर गए और हज़ारों जो थे वो मर चुके थे और लाखों में लोगों को चोटें लगी थी, ये सब देखकर उनको बहुत बुरा लगा और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी नहीं लड़ेंगे. और ये पहले राजा थे जिन्होंने जीतने के बाद वो किंगडम वापस दे दिया था. ही वॉज द ओनली किंग. सो अशोका धम्मा, जो कि धम्मा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अशोका धम्मा में जो कि अशोका ने ही बनवाया था. धम्मा जो था उसमें ना ही भगवान की पूजा थी, ना ही परफॉर्मेंस ऑफ एनी सेक्रीफाइस, मतलब ना ही कोई सेक्रीफाइस करना हुआ होता था, ना ही भगवान की पूजा. ये बस आप ऐसा कुछ ट्राई कर रहे थे जिससे कि वो ड्यूटी सिखा सकें कि आखिर वो कैसे इंस्पायर हुए थे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से, क्योंकि बुद्धा ने कहा था कि जो मैं कहता हूँ वही सिंप्लीफाई मत करो, अपने बारे में भी सोचो खुद से और खुद सोचो तुम क्या कर सकते हो. और यही चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने धम्मा बनाया. तो यहाँ पर जो पीपल अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते थे और इसकी वजह से काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, क्वेरल्स. एनिमल सेक्रीफाइस करे जाते थे. स्लेव सर्वेंट को ना ही इक्वली माना जाता था, उनको बुरी तरीके से ट्रीटेड किया जाता था. और वहाँ क्वेरल्स थी फैमिली और नेबर्स के बीच में, और वो चाहते थे कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए. इसलिए उन्होंने अपॉइंट करे कुछ ऑफिशियल जिनको जाना जाता था धम्मा महात्मा के बारे में के नाम से. और वहाँ पर उन्होंने अपने जो इंस्क्रिप्ट्स करवाते थे मैसेज जो कि पिलर्स पे, वहाँ पर वो एक ऑफिशियल को भी हायर करते थे जो कि उन लोगों के लिए पढ़ते थे जो कि खुद नहीं पढ़ सकते. और वो ऐसे ही काफ़ी सारे मैसेंजर्स को अपना ये आइडिया स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जगहों पे भेजते थे, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस. और उनके सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था. उन्होंने बिल्ड करवाए रोड्स, कुएँ खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बनवाए, और इवन उन्होंने अरेंज करवाया मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. तो यहाँ पे मेन बात यह है कि उन्होंने अपना एक धम्मा बनाया जिसमें ना ही वर्शिप ऑफ गॉड थी या फिर सेक्रीफाई. बस उन्होंने ये सोचा कि उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों को समझा सकें डैट व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी. और वो उन्होंने धम्मा में बस सेम ही चीज़, उनका एम ही यही था कि वो बुद्धा की टीचिंग्स को स्प्रेड कर सकें. और बुद्धा की टीचिंग्स हम लोग को साफ साफ ये बताती हैं डैट कि तुम अपने बारे में सोचो, ये मत सोचो कि सिंप्लीफाई वही एक्सेप्ट करो जो बुद्धा ने कहा है. यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ. और यही सब कुछ ध्यान रखते हुए उन्होंने धम्मा बनाया. धम्मा कुछ ऑफिशियल्स का भी नाम रखा गया, धम्मा महात्मा, जो कि अलग अलग लैंड्स पे जाते थे और नॉलेज देते थे. इवन उन्होंने अपने डॉटर और सन को भी भेजा जो कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस में जाते थे. एंड वहाँ पर उन्होंने अपने मैसेज को इंस्क्राइब करवाया और वहाँ पर एक ऑफिशियल रखा जो कि इन लोगों के लिए पढ़ता जो खुद नहीं पढ़ सकते. एंड उन्होंने फिर ट्रीटमेंट करवाई और उन्होंने बिल्ड हाउसेस करवाए, रेस्ट हाउसेस और बेल्स को खुदवाया. बस that all it for today guys, and I think you also like this video, so like and subscribe this channel.